नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। गुजरात से चक्रवात बिपरजॉय निकल चुका है, लेकिन तबाही के भारी निशान छोड़ गया है। तूफान से पब्लिक प्रॉपर्टी को भारी नुकसान तो हुआ है, साथ ही खेती किसानी पर भी असर हुआ है। गुजरात के कच्छ में खजूर और आम के बगीचे पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। गुजरात के किसानों बिपरजॉय तूफान के चलते भारी नुकसान हुआ है। यहां चक्रवात अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया है। इस चक्रवात से यहां के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खजूर की खेती के साथ साथ आम के बगीचों को भी तूफान ने तहस नहस कर दिया है। कच्छ के मशहूर केसर आम के बागान तो पूरी तरह चौपट हो गए। इससे किसानों पर रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया। मुंद्रा क्षेत्र के किसान कांजी भाई केसर आम की खेती करते हैं। तेज हवाओं ने कांजी भाई की 90% आम की फसल को बर्बाद कर दिया है। 12 लाख रुपए से ज्यादा की उनकी फसल खराब हो गई है। खेतों में गिरी पड़ी उपज को उठाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इस साल सब चौपट हो गया। एक आंकड़े गुजरात के तटीय इलाके में 2 लाख टन से अधिक केसर आम उगाए जाते हैं। ऐसे में इसकी खेती करने वाले किसानों की फसल बड़े पैमाने पर तूफान के चलते बर्बाद हुई है। चक्रवात बिपरजॉय के चलते कच्छ के 90% खजूर के पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है खजूर के पेड़ के खराब होने से उनकी वर्षों की मेहनत खराब हो गई है। आगे के सालों में उन्हें इससे जो मुनाफा होता उसकी भी उम्मीद खत्म हो गई है। मुंद्रा के ही रहने वाले गोपाल बताते हैं कि एक खजूर के पेड़ को बड़ा होने में 2 दशक से भी ज्यादा समय लग जाता है। 20 साल पहले गोपाल के दादा दादी ने खजूर के कई पौधे लगाए थे, जो बड़ा होने के बाद चक्रवात की तेज हवा के कारण तहस नहस हो गए। इससे उनकी रोजी रोटी पर अगले कई सालों तक संकट पैदा हो गया है। बता दें, चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के बाद अब राजस्थान में कहर बरपा रहा है। यहां के सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिले में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। यहां के कस्बों और गांवों में बाढ़ जैसी है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। बिपरजॉय गुजरात के बाद अब राजस्थान में प्रवेश कर गया है। इसकी वजह से बृहस्पतिवार रात से ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो रही है। ये रही मामले से जुड़ी अहम जानकारियां। मौसम विभाग ने बताया, डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का अवशेष आज 17 जून 2023 को 0530 घंटे IST पर केंद्रित है, जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान से सटे गुजरात और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में धोलावीरा से लगभग 130 किमी उत्तर पूर्व में, डीसा से 120 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम में और 110 किमी दक्षिण में है। IMD ने एक बयान में कहा कि चक्रवात बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम में है। तूफान ने 5120 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने के साथ राज्य बिजली कंपनी को व्यापक वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। गुजरात सरकार अब गांवों में बिजली बहाल करने और सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने की तत्काल चुनौती का सामना कर रही है। चक्रवात बिपरजॉय के राज्य में दस्तक देने के बाद 4600 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई थी। इस दौरान हजारों बिजली के खंभे उखाड़ दिए थे। गनीमत ये रही कि बिजली विभाग ने पहले से ही उचित कदम उठा लिए थे। गुजरात के कई इलाकों में गुरुवार को तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए और सड़कें अवरुद्ध हो गईं। काफी संख्या में संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण भी कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई। बिपरजॉय भले ही गुजरात से गुजर गया है, लेकिन राज्य की मुश्किलें अभी नहीं थमी हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि उत्तर गुजरात को भारी वर्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही चक्रवात लैंडफॉल बनाने के बाद कमजोर हो गया हो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि चक्रवात के कारण राज्य में कोई जनहानि नहीं हुई है।
ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि चक्रवात से निपटने के लिए पहले ही तैयारियां कर ली गई थीं। कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट और पोरबंदर में बिजली बहाल करने के लिए 1100 से अधिक टीमें काम कर रही हैं। वन विभाग ने सड़कों पर गिरे 581 पेड़ों को भी हटाया है। एनडीआरएफ की 6 टीमों ने गुरुवार को रूपेन बंदर सरकारी प्राथमिक विद्यालय से 127 लोगों को निकाला और उन्हें एनडीएच स्कूल द्वारका ले जाया गया। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोगों में 82 पुरुष, 27 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। पश्चिम रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर कुछ और ट्रेनों को रद्द करने और कुछ अन्य ट्रेनों के परिचालन को आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए शुक्रवार को गांधीनगर में राज्य आपात संचालन केंद्र में एक बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को अपने जिलों में नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश दिए।